इंसान खुद की गलतियों को, खुद के दुर्गुणों को नज़रअंदाज करके उनके ऊपर पट्टी रखकर और सबके दुर्गुण और सबकी बुराइयां देखेगा, लेकिन अपने आप को नहीं देखेगा। उसको लगता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब जो लोग हैं उनके अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं। एक टीचर ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले कि काला डॉट दिख रहा है। तब टीचर बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नज़र आ रहा है। आज यही हाल है सबका कि उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाइयां नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। हमारे अंदर यही कमी है कि हम अपने आप को नहीं देखते और सबको देखने के लिए एकदम माहिर लगे पड़े हैं कि वह सब गलत हैं और मैं सब सही करता हूं। पुराने जमाने की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत खुश हुए और विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दिव्य दर्पण भेंट किया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। उस दर्पण में ऐसी ताकत थी, उस मिरर में ऐसी ताकत थी कि किसी के सामने करो तो उससे पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या बुराइयां और क्या अवगुण, क्या गुण भरे पड़े हैं। गुरु के द्वारा दिया गया उस शिष्य को वह भेंट थी, प्रसन्न हुए थे। शिष्य उस दिव्य दर्पण को पाकर प्रसन्न हो उठा। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण नजर आ रहे हैं। इसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरुजी को कुछ बोला नहीं और चुपचाप प्रणाम करके वहां से चला गया। दर्पण लेकर वह गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रख के परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। और तो और अपने माता एवं पिता की भी वह दर्पण में परीक्षा करने से नहीं चूका। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा तो वह हतप्रभ हो गया, बड़ा दुखी हुआ। एक दिन वह दर्पण लेकर फिर से गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में नाना प्रकार के दुर्गुण और दोष भरे पड़े हैं। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया क्योंकि उसके मन में प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, शिष्य, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखने के लिए दिया था और जिससे उनको देखकर आप अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करो, लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं। दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए तुमने सारा समय निकाल दिया। जितना समय मैंने तुमको ये देखने के लिए दिया, वह सारा समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, अपने दुर्गुण नहीं देखे और उनको सुधारने की कोशिश नहीं की। आजकल का व्यक्ति और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है, स्वयं को सुधारने के बारे में कभी नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है, जो तुम नहीं समझ सके। दूसरों को दोषी ठहराने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मैं कितना पानी के अंदर हूं, कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। आज इंसान की यही कमी है कि वह सब में
बुराइयां देखता है, लेकिन वह अपने आप को नहीं देखता। उस दर्पण के अंदर यह कला भी थी कि वह गुण भी बताता था, लेकिन इंसान को सिर्फ काला डॉट ही नज़र आता है, वह सफ़ेद कागज़ नज़र नहीं आता। बुराइयां सबके अंदर हैं, तो हमको ऐसा नहीं है कि हम सबकी अंदर बुराइयां देखकर और उनकी बुराइयां करें। हम पहले अपने आप को देखें कि हम कितने पानी के या दूध के धुले हुए, हमारे अंदर कितने दुर्गुण भरे हुए। पहले इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। जो चीज़ सबके पास है, मन सबके पास है, मन हमारे पास भी है, कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कमियों को देखकर हम उनसे किनारा कर लें। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। पहले अपने आप को देखने की कोशिश करो। जैसी आपकी दृष्टि होगी, फिर वैसी ही सृष्टि, वैसा ही आपको संसार नजर आएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को बाजार में भेजा और उनको दोनों को अपोजिट बात कही। युधिष्ठिर को कहा कि कोई बेकार, गंदा और बुरा इंसान ढूंढ कर लाओ, और दुर्योधन को बुलाकर कहा कि किसी अच्छे इंसान को जिसमें कोई दुर्गुण ना हो, उसको तुम पकड़ कर लाओ। दोनों गए, युधिष्ठिर और दुर्योधन, लेकिन दोनों खाली हाथ आए। पहले युधिष्ठिर आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि पूरी प्रजा में कोई भी बुरा आदमी नहीं है, सब अच्छे हैं। उसको भगवान ने कहा तुम जाओ। थोड़ी देर के बाद दुर्योधन आया तो दुर्योधन ने कहा कि प्रजा में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, सबके अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। ऐसे ही हमारी हालत है, दुर्योधन जैसी नज़र है हमारी। हमको लगता है कि सब बेकार हैं, सब फालतू के हैं। नहीं, सबके अंदर कोई ना कोई गुण भरा रहता है। केवल हम अपने देखने का नज़रिया बदलें। व्यक्ति कभी भी कैसा भी हो, आप उसके अंदर गुण निकाल सकते हो। हम गुणग्राही बनें और अपने दुर्गुण पहले देखें, दूसरों के हम दुर्गुण बाद में देखें।